प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 16 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कड़ी में हम 17वें और 18वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। सुखेन लभ्या ददते कृषिवलैर अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम् अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। इसका अन्वय है चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मातृका कुर्वै अकृष्टपच्या इव कृषिवलै सुखेन लभ्या सस्य संपदे दधतः चकाशति। यहाँ बनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती, चिराय यानी कि चिरकाल तक, बहुत समय तक, तस्मिन् क्षेमं, तस्मिन् यानी उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेमं यानी मंगलकारी, वितन्वती यानी उपाय करते रहने पर, अदेव मातृका यानी कि जो वर्षा पर निर्भर नहीं रहता है, तो वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, कुरवह यानी कुरु जनपद, अकृष्टपच्या एव, अकृष्टपच्या कहते हैं बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह, कृषि वलई यानी किसानों के द्वारा, सुखेन लभ्या, सुखेन यानी अनायास ही, बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के ही, लभ्या यानी प्राप्त होने वाली, सस्य संपदे दधतः, धन्य समृद्धि को, दधतः धारण करते हुए, चकासति यानी कि सुशोभित होता है। जो कुरु जनपद है वह बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह है, किसानों के द्वारा बिना परिश्रम से प्राप्त होने वाली धान्य समृद्धि को धारण करते हुए सुशोभित होता है। यहाँ बनेचर यह संकेत देना चाहता है कि कुरु प्रदेश धन धान्य संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है, अतः ऐसे राज्य को जीतना सरल कार्य नहीं है। दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि के लिए नदी, नहर, पावड़ी इत्यादि का प्रबंध कर प्रजा कल्याण करने से कुरु जनपद मेघ आदि पर निर्भर न रहकर किसानों द्वारा अनायास ही लभ्य धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हैं और सुखी रहते हैं। अतः संपन्न जनपद वाला होने के कारण यह दुर्योधन दुस्साध्य है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक है उदार कीर्तेर उदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशितो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैरुपस्नुतः वशुपमानस्य वशुनी मेदिनी। इसका अन्वय है उदार कीर्तिः दयावतः प्रशांत बाधं अभिरक्षया उदयं दिशतः वशुपमानस्य अस्य गुणै उपस्नुता मेदिनी वशुनी स्वयं प्रदुग्धे। वनेचर कहता है कि उदार कीर्ति यानी अत्यधिक कीर्ति वाला, महान यशस्वी, दयावतः यानी कि दयालु, प्रशांत बाधम यानी निर्बाध रूप से, अभिरक्षया यानी जन रक्षण के द्वारा, सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा, उन्नतिम उदयम दिशत है, उदयम दिशत यानी उन्नति को प्राप्त करते हुए, वशुपमानस्य, वशुपमानस्य यानी कुबेर के समान, अस्य गुणै उपस्नुता, अस्य गुण यानी इस दुर्योधन के गुणों से, उपस्नुता यानी द्रवित हुई, मेदिनी यानी कि पृथ्वी, वशुनी स्वयं प्रदुग्धे, वशुनी यानी कि धन समृद्धि को, स्वयं प्रदुग्धे स्वयं दोहन करती है अर्थात स्वयं प्रदान करती है। यहाँ वनेचर दुर्योधन की कार्य प्रणाली की प्रशंसा करते हुए
युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि दुर्योधन ने दया, उदारता, प्रजारक्षण, तत्परता आदि प्रशंसनीय गुणों से महान यश अर्जित कर लिया है। करुण हृदय बना हुआ वह सदा ही दीनों की सहायता करता है और ऐसे प्रयास करता है जिससे प्रजा को देवी और मानुषी आपत्तियां न हो पावें। निरंतर प्रजा पालन में तत्पर रहने के कारण उसकी प्रजा क्रमशः समृद्धि को प्राप्त हो रही है और लोग उसे कुबेर तुल्य मानने लग गए हैं। कुबेर तुल्य राजा के गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं प्रचुर मात्रा में उसी प्रकार धन रूपी दूध उगलती है जिस प्रकार नव प्रसूता अभिरक्षिता गौ चतुर व्यक्ति द्वारा दुहे जाने पर प्रचुर मात्रा में दूध देती है। इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है और वंशस्थ छंद है। समासोक्ति अलंकार है क्योंकि इसमें अप्रस्तुत गौ के व्यवहार का केवल विशेषज्ञों की समानता के कारण आरोप हो रहा है, इसी कारण यहाँ समासोक्ति अलंकार है।